बच्चों का लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा क्या प्लान है आपका? पहला चीज क्या मेरा करोगे? प्लान, सबसे पहले प्लान यार, मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी गुरुद्वारे या मंदिर या कहीं ऐसी जगह पे जाऊं और शुक्रिया अदा करूं पहले तो भगवान का, हाँ, कि उसके बाद फिर देखेंगे फिर। मतलब कोई ऐसा कुछ ऑब्वियसली खास प्लान वैन नहीं है? ऐसा कुछ प्लान नहीं है सच कि क्या ये करना है वो करना है। मैं नॉर्मली मैं रहता ही वैसे भी घर पे ही रहता था, बट ये अभी मजबूरन रहना पड़ रहा है। हाँ, ये आप है कि बॉम्बे में हो ना अभी? हाँ, मैं बॉम्बे में हूँ, तो पंजाब जाना ही नहीं हुआ। पंजाब मेरा घर बन रहा था नया, तो हाँ। वो अभी उसका भी काम वाम रुक गया, सब कंस्ट्रक्शन, तो पूरा अटक गए हैं। लेट्स सी यार, आई होप कि ये जल्दी खत्म हो, ये नहीं, परेशानी मैं जो मैं देख रहा था आपके इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में, वो जो लोग आपके वो काम कर रहे हैं वहां पर, लोगों को खाना खिला रहे हैं और वो सब बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यार वो लोग। हाँ यार, रोहित, हमने डिसाइड किया था कि 5,000 फैमिलीज को हम राशन देंगे, हाँ, और हाँ। उसके बाद और जरूरत पड़ेगी तो और लोगों को देंगे। तो अभी चल रहा है, रोज के रोज कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए यार, यही कर बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। हमने। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी चीज है। हम्म। अच्छा ये बताओ, छोटी कितने बजे सोती है? छोटी सोती है कभी 9:30 बजे, कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे। कल तो रात उठ को उसका लेट हो गया था काफी, वो 10:30 बजे सोई। हम्म। बट वैसे 9 से 10 के बीच में सो जाती है वो। रात में उठती है बीच बीच में। अच्छा। हाँ। और उसका कहते हैं कि ध्यान कौन रखता ज्यादा, तू या रितिका? हम दोनों रखते हैं, बट ऋतिका ज्यादा ऑब्वियसली। हाँ। आपको आपको पता है, मैं जब एक बार सोता हूँ तो यार मैं रात भर उठता नहीं हूँ। कल कितने तो बजे उठा था तू कल नहीं, मैं उठ तो मैं सुबह को जल्दी जाता हूँ। उठ हाँ, उठ ये तो दे। मैं सुबह जल्दी जाता हूँ, 8 से 8:30, 8 साढ़े 8 बजे उठ जाता हूँ। हाँ। फिर उसके बाद हम खेलते हैं उसके साथ थोड़ी देर। उसका रूटीन हमने अच्छा बना के रखा हुआ है अभी यहाँ पर। ओके। वो रूटीन फॉलो करते हैं। और उसका भी आदत हो गया है कि वो रूटीन के हिसाब से ही खाना खाती है, सोती है, घर में हाँ, खेलती है, जो भी है। अभी उनके लिए बच्चों को आप सोचो यार कितना डिफिकल्ट है। हम पहले सीरियसली यार, उसको गार्डन बच्चों वार्डन के लेके लिए। जाते थे, अभी वो गार्डन वार्डन भी नहीं लेके जा सकते। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आता ना ये सब क्या हो रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं घर के अंदर बैठ बैठ के। लकीली मेरी बेटी ने ऐसा अभी तक कुछ बोला नहीं है, क्योंकि उसको बताया था कि नीचे नहीं जाना है, सब कुछ बंद है, नीचे मना किया है। तो वो अभी तक तो वो शी इज ओके। अच्छा, अच्छा। बट अभी तेरी बेटी छोटी भी है ना, तो उसको ज्यादा आइडिया नहीं है, समझ नहीं है, तो हाँ, इसलिए उसको वो। अभी मतलब हमने अच्छा, उस जब ये लॉकडाउन के पहले उसका एक अच्छा सा रूटीन बना हुआ था कि नीचे जाके शाम को खेलना बिल्डिंग में। काफी दोस्त बना लिए थे उसने, तो वो अभी पूरा बंद हो हाँ, गया है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली ये सब बंद क्यों हो गया है, क्या हो गया, मैं नीचे क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ हाँ। की वजह से। Somebody is saying talk about cricket. somebody, yes, Cricket, of course we will talk about cricket, don't worry. then they'll have to play their natural game. What I see them playing in IPL. आईपीएल में दे लुक टोटली डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर, और सेम बॉलरों को मार रहे होते हैं। ट्रेंट बोल्ट भी यही खेलता है, और भी टिम साउदी भी यही खेलता है, डेल स्टेन भी यही खेलता था। दुनिया भर के बॉलर यहाँ पे आके खेलते हैं, बट इंटरनेशनल मैच का सिर्फ शायद ये प्रेशर है, जैसे तुमने कहा कि उनको डर लगता है कि मेरी यार जगह ना चली जाए टीम से, तो मे भी हाँ, वो अपनी गेम खेल नहीं पाते हैं उस तरीके से। तो इफ यू गाइस आर लुकिंग टू गिव देम अ गो कि हाँ यार 10 गेम तुम्हें देते हैं सेटल होने के लिए, so at least they have a better chance to success. बिल्कुल, बिल्कुल, आई थिंक वो जरूरी है। आई थिंक मुझे पता है, हम अक्सर जब हम छोटे थे तब हम सुनते थे कि कैसे दादा ने आपको, यूवी पा को, जैक, वो जो आप लोग का ग्रुप था, Hmm. जो कोर ग्रुप था उस टाइम पे, जो यंगस्टर करके आप लोग आए थे उस टाइम पे, आप लोग को बनाया, आप लोग को बैक किया, फिर उसके बाद आप लोग ने डिलीवर किया। वैसे ही आई थिंक हम लोग को भी इस बार करना चाहिए। एंड आई थिंक बिल्कुल। वो लगे हुए, वो प्रोसेस चालू है। सो हाँ, होपफुली जो भी लड़के को बैक किया जा रहा है और जो भी लड़के को मौका नहीं मिल रहा है, या जिसको मौका ज्यादा मिल रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों, मतलब वो दोनों डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये मुझे लगता है। बिल्कुल। तो आई थिंक अगर हम खुद से रिस्पॉन्सिबल हो सकेंगे तो आई थिंक
यू नो कैप्टन और कोचेस और जो सिलेक्टर्स है उनका उनका काम आसान हो जाएगा। या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इवन सेम गोज इन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो। अगर आप लोग जैसे टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा खेल के आई थी, टीम जीती, उसके बाद यहाँ पे अच्छा खेले हैं, बट न्यूजीलैंड में वही कि चलो तू इंजर्ड था, शिखर की अभी जगह नहीं है, तो पृथ्वी शॉ वापस आया है। बट इट्स गुड टू सी कि पीपल आर गेटिंग देयर चांसेस बैक। समवन लाइक पृथ्वी शॉ जो बाहर था टीम से, पर उसको लेके आए, उसको बैक किया, उसको खिलाया। बट थोड़ा सा मेरा ये कंसर्न है कि समवन लाइक शुभमन गिल, हाँ 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 जो पहले से टीम में था, और क्योंकि रोहित शर्मा ने अब ओपन करनी शुरू कर दी है, शुभमन गिल के लिए जगह नहीं है, और रोहित शर्मा इज ए सक्सेसफुल टेस्ट ओपनर, तो अब जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं था, तो देन इट वाज अ कॉल कि आपने शुभमन गिल को पहले खिलाना है या पृथ्वी शॉ को। इट्स नाइस टू सी कि पृथ्वी शॉ को भी आपने साथ में लिया है, बट लगातार अगर शुभमन गिल घूमता रहेगा, खेलेगा नहीं, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर हिम, नॉट हेल्दी फॉर द टीम एज वेल। तो कहीं ना कहीं वो मौका उसके लिए बनाना तो होगा ही। कैसे बनाना होगा, नॉट जस्ट फॉर शुभमन गिल, मैं तो एक ये ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे और भी कई प्लेयर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी होंगे ऐसे प्लेयर। आई थिंक वो जब वो कंसिस्टेंट रन नहीं मिलता तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं जस्ट नए नए टीम में आया था, मुझे मौका मिला, फिर मौका नहीं मिला, फिर मौका मिला। बट वो आई मीन वो पूरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मौके को किस तरीके से यूटिलाइज करता है और उसके बाद आगे अपने करियर को या अपने ग्राफ को आगे लेके जाता है। आई थिंक ये एक चीज़ हमें लाना चाहिए हमारे टीम में कि जो भी लड़के को आप खिलाओ उसको थोड़ी देर तक उसको बैक करो, और उससे जब तक आपका मन नहीं भरे तब तक उसको टीम से मत निकालो। बिल्कुल, मतलब उसको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। कोई भी जैसे ऑलवेज बी इन टू माइंड्स कि ये सही है, ये प्लेयर सही है या नहीं है, ये इस जगह के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो वो हमेशा चलता रहेगा। जैसे एक श्रेयस अय्यर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग खेलते हो एज ए प्लेयर, आई सी कि उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बंदा कहता है छोड़, मैं कप्तान को या कोच को बता देता हूँ, बिकॉज यू आर अ सीनियर प्लेयर एंड यू आर ऑल्सो अ कैप्टन इन फ्यू सीरीज की, और हो सकता है कि आगे वनडे या T20 की कप्तानी भी तू लगातार ही करे। तो समझ लाइक जैसे वो श्रेयस अय्यर का हुआ था ना, हाँ। वो आया, 2 मैच खेला, रन बनाया, उसके बाद सडनली वो गायब हो गया था। वो अभी आया है, अभी उसको लगातार मौके मिले हैं। नाउ यू नो ही फाउंड दैट रिदम, ही नोज दैट कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, कि कैसे रन बनाने हैं, कैसे नहीं। तो इट्स गुड टू सी हिम कि एक बंदे को अब लगातार रन तो दिया है, एंड ही इज डूइंग वेल फॉर द टीम। न्यूजीलैंड में यू नो इट वाज सो गुड टू सी हिम स्कोरिंग रन्स इन द मिडिल ओवर्स, की जहां विराट के रन नहीं बन रहे थे। बट श्रेयस अय्यर वाज द प्लेयर ऑफ दैट टूर्नामेंट फॉर मी। श्रेयस और केएल दोनों ने काफी अच्छा बैटिंग किया उस टूर में। KL is doing very well. KL is batting beautifully. I think apart from you and Virat Kohli, I think KL Rahul is probably the strongest contender, मैं कह सकता हूँ, जो मैच विनर जिसके ऊपर काउंट कर सकते हैं कि नीचे भी और अगर उसको ऊपर भी खिलाया जाए। उसका बैटिंग देखने के लिए बहुत मजा आता है अंदर से, जब अंदर हो या जब मैं सामने हूँ नॉन स्ट्राइकर एंड पे, इतना अच्छा फ्लो है उनके पास, वो फ्लो देखने के लिए बहुत मजा आता है। शॉट्स भी लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं, अनबिलीवेबल। वो एक इनिंग उसने खेली थी सौराष्ट्र में वेस्ट इंडीज के सामने, अनबिलीवेबल इनिंग। वो वनडे शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ था, हाँ सॉरी मैं भूल गया। वो जबरदस्त इनिंग थी यार, कमाल की इनिंग। मतलब आई थिंक ही इज गॉट द गेम, हु कैन प्ले एट नंबर 5, नंबर 6 एंड ओपन एज वेल। और शॉट्स ऐसे हैं, मतलब जस्ट विद टाइमिंग, जोर वाले शॉट नहीं, मजा आता है। जैसे एज यू सेड ना कि बैटिंग देखने का मजा आता है उसका। वेरी वेरी प्लीजिंग टू द आई, मतलब सामने से जब भी आप देख रहे हो ना, वो फ्लो बहुत देखने में अच्छा लगता है। वैसे ही शुभमन गिल का भी मुझे लगता है, शुभमन गिल भी बहुत फ्लुएंट बैट्समैन है। उनको भी वो भी आई थिंक इंडिया के फ्यूचर है, ऑब्वियसली वो सबको पता है। बट आई थिंक जब उनको मौका मिलेगा, आई थिंक वो कंसिस्टेंट रन मिलेगा ना जब उनको, तो आई थिंक मेरे ख्याल में उनको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा।
अभी उनको पता नहीं कि कौन से मैचेस खेलने मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, वो डोमेस्टिक में काफी रन बनाते हैं। तो आई थिंक उनको भी किसी तरीके से टीम में हमें लाना है। अभी देखो, कंपटीशन तो अच्छा खासा चल रहा है टीम में। lot of people are actually asking कि हाँ भाई what's happening with Dhoni? I said I don't know. अरे यार वो आप उनको ही पूछो यार। वो एक MS धोनी जब क्रिकेट नहीं खेलते तो वो किसी के हाथ में नहीं आते, वो अंडरग्राउंड हो जाते एकदम। हाँ, अभी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप सीधे उनके पास पहुंचिए, रांची में रहते हैं, आप सबको पता है। हाँ, अभी तो नहीं जा सकते कोई, बट जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा अपना गाड़ी लीजिए या ट्रेन लीजिए, फ्लाइट लीजिए, जो ले सकते हैं, उनके घर पहुंचिए और उनसे पूछिए कि क्या करने वाले हो आप खेल रहे हो कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ। नहीं वो क्योंकि मैं अभी वहां पे कैंप में था ना चेन्नई के, तो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार धोनी खेलने वाला है, वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होगा। मैंने कहा आई डोंट नो, इट्स अप टू हिम, वो खेलना भी चाह रहा है या नहीं, वो उसका डिसीजन है। और अगर वो आईपीएल खेलना है उसने, वो तो 100% आईपीएल खेलेगा। बट क्या इंडिया के लिए वो खेलना चाहता है, सबसे पहली जरूरत तो वो ये है जानने की कि उसका मन है या नहीं। बट एज फार एज आई नो, मुझे लगता है कि वो उसका मन नहीं है। उसने खेल लिया है इंडिया के लिए, और जहां तक मैं उसको जानता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि वो दोबारा वो ब्लू कपड़े पहनना चाहेगा। हाँ मतलब हाँ, आईपीएल जरूर खेलेगा, पर इंडिया के लिए खेलने के लिए मुझे लगता है शायद उसने डिसाइड कर चुका था कि वर्ल्ड कप का जो लास्ट मैच होगा, चाहे फाइनल हो सेमीफाइनल हो, वो उसका लास्ट मैच होगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक दो लोगों ने मुझे बोला भी था कि शायद ऐसा ही होगा। ओके, तो अभी हमारे पास तो कुछ न्यूज़ नहीं आया है इतने टाइम। मतलब वर्ल्ड कप का लास्ट मैच कब था? जुलाई में था, और वहां से लेके अब तक तो हमने तो कुछ नहीं सुना है, तो हमें तो कोई आइडिया नहीं है। बट एनीवे, बच्चूबा, सीएसके के लिए आप खेल रहे हो, आपने एमआई के लिए खेला, दोनों टीम में आपको कैसा, मतलब क्या दोनों टीम की क्या अच्छाई है, क्या बुराई है? बुराई तो मत करो दोनों टीम की, अच्छाई बताओ। और क्या अच्छाई मैं बता देता हूँ, बुराई तू बता। आई एम श्योर एमआई और सीएसके वाले दोनों देख रहे होंगे ये तो। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे होंगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अच्छी बातें मैं बताऊंगा, बुरी बातें कप्तान। यार दोनों टीमें ना अलग हैं बिल्कुल, क्योंकि अट्टापट्टू एक ऐसे खिलाड़ी थे श्रीलंका के, पहले कुछ मैचों में वो सिर्फ और 0-0 ही बनाता था, बट देन ही एंडेड अप लीडिंग श्रीलंकन टीम। कि वो बैक करना जरूरी है आई फील। हाँ बिल्कुल, वो कल्चर आना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। यार आप सब लोगों को ये पता है, ये क्रिकेट की तो हमने इतनी बातें की है, मुंबई इंडियंस के सामने हैट्रिक ली थी किसी बंदे ने, वो बंदा कौन है, किसी को पता है या नहीं? किसी को नहीं पता है बच्चू, कौन नहीं पता है? मुंबई इंडियन के सामने किसने हैट्रिक ली थी, और उस हैट्रिक में दूसरी विकेट मैं था। अरे यार बताओ ना, जल्दी बताओ कौन था वो? लोगों को ये बच्चूपा ने कौन सा एयरपोर्ट पहना हुआ है, कौन सा कैप पहना हुआ है, कौन सा टी शर्ट किसकी पड़ी हुई है? अरे टी शर्ट तो ये ऐसी है, ये मतलब इसकी हालत भी मेरी तरह होगी, बहुत पुरानी है। बताओ यार। हाँ, किसने ली थी शाने, याद है तेरी हैट्रिक? बिल्कुल याद है, एक ही तो हैट्रिक लिया है लाइफ में। एक हैट्रिक मैंने अपने स्कूल क्रिकेट में एक लिया था हैट्रिक। हाँ बट हाँ, अभी मतलब उस टाइम पे मैं काफी रेगुलर बॉलिंग करता था, तो हमारे जो कप्तान थे एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने मुझे याद है अभी भी कि टूर्नामेंट के पहले उन्होंने मुझे बोला कि यार आई वांट टू प्ले यू एज एन ऑलराउंडर, यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन बॉलिंग आल्सो, बिकॉज आई सी यू कैन बॉल रियली वेल। तो 2-3-4 ओवर तेरे और साइमंड्स के बीच में हम अगर डाल सकेंगे तो हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं। तो और उस टाइम पे मैं हैट्रिक ही ले गया।
कमाल है यार। मेरा बेस्ट अरे बजुआ, मैं उस सीजन मैंने कुछ 14 या 15 विकेट लिए। अच्छा, इतना रेगुलर बॉलिंग देता था गिलक्रिस्ट? वही मैच में 4 विकेट लिया था मैंने आप लोग के सामने। फिर हर एक मतलब एक 2 विकेट करके मैं 15 विकेट ले चुका था उस साल। अच्छा, तो जैसे एक इस साल भी कर लेता यार थोड़ी बॉलिंग मुंबई इंडियंस की। बॉल हाथ में लगता है मुझे। अच्छा, वानखेड़े में बॉलिंग नहीं कर रही है? मेरे से 10 साल आपने बॉलिंग करवा ली वहां पे। एक चीज मैं लोगों को बताना चाहूंगा, ये स्टैट्स किसी को पता नहीं होगा क्योंकि मैं कैप्टनसी करता हूँ एमआई के लिए, तो मैं ये सब चीज देखता हूँ कि किसने क्या बॉल डाला है। बॉम्बे में स्पिनर का सबसे बेस्ट स्टैट मिस्टर हरभजन सिंह का है। बड़े बड़े लोग वहां पर खेल के गए, काफी मैचेस खेल के गए, काफी इवन इंटरनेशनल में बचुबा किसी का इकोनॉमी 60 के नीचे नहीं है। फास्ट बॉलर्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, स्पिनर्स की। और हमको पता है कि स्पिनर्स को वहां पर बॉल डालना कितना मुश्किल है जब बॉल गीला हो जाता है, खास करके जब ड्यू आ जाता है वानखेड़े में। तो आपका इकोनॉमी वहां पर है कुछ 6.70 या 6.80 ऐसा कुछ इकोनॉमी है आपका। बस बच गए, ये कह सकता हूँ 10 साल बच गया। नहीं बहुत नहीं बजुआ यार, मतलब इट्स नॉट इजी यार। इतने बॉलर लोग खेल के गए वहां पे, और अभी भी जब हम खेलते हैं तो पता है कि कैसे कितना डिफिकल्ट होता है वहां पे वो कंट्रोल करना बैट्समैन को, अगर एक बार कोई चालू हो गया वहां पर। मैं आपको सिर्फ लास्ट इतना पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे को आपके 5 बेस्ट बैट्समैन चाहिए जिसको आपने बॉल डाला है, इंडियन प्लेयर्स को छोड़ के। इंडियन प्लेयर्स का नाम मत लो ताकि ये कंट्रोवर्सी हो जाएगा। किस में, आईपीएल में? आईपीएल में नहीं, इंटरनेशनल में बताओ पहले। 5 आपके 5 ऐसे बैट्समैन जो मतलब आपको काफी मतलब परेशानी हुई बॉल डालने के लिए, काफी चैलेंज किया आपको उन्होंने। मुझे सबसे पहले तो मैं रिकी पॉन्टिंग तो मेरी शक्ल देख के आउट हो जाता, तो उसको बॉल डालने की जरूरत ही नहीं थी। वो जब मुंबई इंडियंस के कप्तान बन के आया था ना, मुझे लगा ना शायद नेट में खेल खेल के मुझे अच्छा खेलने लग जाएगा, बट वो नेट में भी 4-6 बार आउट हो जाता था यार, बिना कुछ किए। उतना कॉन्फिडेंस आपने खराब कर दिया यार शुरू में। नहीं, मैंने क्या कर दिया, पहले 4-5 मैच में रनिंग नहीं बना पाया वो। मैं तो नहीं बॉलिंग कर रहा था दूसरी टीम की तरफ से। उसका नेट में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, अभी आपने बताया वो। चलो, मेरे फेवरेट जो मुझे मुश्किल लगे ना 2 बैट्समैन, एक तो मुझे जैक कैलिस बहुत मुश्किल बैट्समैन लगा टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में। दूसरा अगर बोलूं तो मैथ्यू हेडन, ठीक है। नंबर 3 मैं कहूंगा ब्रायन लारा, बहुत तगड़ा जिसको। फिर उसके अलावा यूनिस खान ने बड़ा मुझे तंग किया। यूनिस खान ने बड़ा तंग किया, वो रुला देता था वो। हाँ बिल्कुल वो है। फिर मैं कहूँगा इंजमामुल हक, जो मुझे मुश्किल लगा बैट्समैन, जिसको आउट करना मुश्किल है। तो दीज वर माय 5, मतलब ऐसे तो कई हैं बट लगता है कि ये 5 जो है ये बहुत ही तगड़े थे। और आपके बेस्ट 5 ऑफ स्पिनर? बेस्ट 5 ऑफ स्पिनर्स एट ऑल टाइम मतलब हाँ, करंटली तो मैं नहीं, करंटली इतने ज्यादा है भी नहीं ना, 2 या 3 ही है बस, पर ऑल टाइम ही बोलूंगा। ऑल टाइम यार मुझे सबसे ऑल टाइम मतलब आपके जनरेशन से ले लो या उसके पहले से थोड़ा और लेके अभी तक, क्योंकि आप 70s 30s 70s का मत बताओ। अब मुझे लगा तू कहेगा कि आप 70s से खेल रहे हो। नहीं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ यार। नहीं मैं अभी मतलब जब से आपका डेब्यू हुआ तब से ले लो। चलो, तब देखो आज की डेट में तो मेरा फेवरेट जो ऑफ स्पिनर है वो मैं कहूँगा नेथन लॉयन, ठीक है। फिर स्वॉन, आई यूज्ड टू लव वाचिंग हिम क्योंकि स्वॉन वाज वेरी कंसिस्टेंट विद हिज लेंथ एंड वो ज़्यादा चीज़ें ना वो नहीं करता था। फिर ऑफ स्पिनर्स ज़्यादा थे नहीं, बट मैं दूसरे स्पिनर्स के नाम ले सकता हूँ, कोई लेग स्पिनर दिया। हाँ, मुरली सर तो फिर लेजेंड ही है ना, बिल्कुल ही नंबर 1।
नंबर 1 मुरली सर, नंबर 2 हो गए आपके अब आज की जनरेशन के नेथन लायन, मुझे लगता है स्वान वाज वेरी गुड, और नकले सेक्की भाई क्लास बॉलर था, बहुत बड़ा बॉलर था रोहित वो। हाँ तब दूसरा किसी को और पिक नहीं होता था, बहुत बड़ा बॉलर था वो, बहुत बड़ा मैच विनर था वो। 45 से लेके 50 ओवर तक के बीच में वो बॉल डालता था, 2-3 आउट करके मैच जिता जाता था हमेशा। एंड प्रेजेंटली मैं कहूंगा इंडिया के पास तो अश्विन से बेटर ऑफ स्पिनर नहीं है। हाँ तो वही है। और इंडिया के पास ज्यादा ऑफ स्पिनर नहीं। एक ऑफ स्पिनर बड़ा अच्छा है जो हमारे पास हुआ करता था मुंबई इंडियन के पास, वाकारे, अक्षय हाँ वाकारे, जिसको हम मुकेश, क्या नाम बुलाते थे उसको, मुकेश हाँ मुकेश बुलाते थे ना हम उसको मुंबई इंडियन में। हाँ तो वो, अच्छा टेल मी योर 5 ऑल टाइम इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन। इंडियन हाँ, सिर्फ इंडियन टॉप ऑर्डर मतलब टॉप ऑर्डर नहीं, चलो कोई भी 5। अरे बच्चू भाई यार इंडियन मत बोलो यार, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, आपको भी वही तो पता है। पूछना है यार, प्रॉब्लम क्यों है? अगर जिसका नाम नहीं लिया होगा वो उसका कल आर्टिकल आ जाएगा पेपर में कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं, लाइक दिस गाय। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। यार बच्चू अपने इंडिया में इतने स्टॉलवर्ड्स है 30s 70s 40s 50s से लेके, तो सबका नाम लेना पड़ेगा। तो नहीं, जो अच्छे हैं, जो whatever whoever you like, कि ये मेरे अच्छे तो बचपन बहुत में हैं। जब मैं छोटा था तो ऑब्वियसली पाजी के अलावा मैंने किसी को देखा नहीं था, सचिन पाजी को ही देखा था। फिर बाद में धीरे धीरे मुझे ऑब्वियसली राहुल भाई भी थे जिन्होंने वो सीरीज जो हुआ था इंग्लैंड में 2002 में, उन्होंने उधर वहां पे बहुत 100 बनाए थे राहुल भाई ने। आई थिंक 100 भी बनाए थे और 170 180 300 बनाए थे उस टूर पे हाँ। और वीरू भाई तो आपको पता ही है, अगर वो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं ऊपर जाकर, और वो सिचुएशन में जब अगर बैट्समैन वैसे माइंडसेट से जाता है तो बॉलर का आधा कॉन्फिडेंस उधर ही खराब हो जाता है। बिल्कुल। आई थिंक वीरू भाई हमेशा मेरे लिस्ट में रहेंगे, फिर उसके बाद लच्छी भाई और ऑब्वियसली दादा तो है ही। तो ये टॉप 5 जो जिनको मैंने देखा है खेलते हुए। बाकी आई मीन सुनील गावस्कर सर, फिर अपने जी विश्वनाथ सर के बारे में मैं जिससे भी बात करता हूँ तो वो मेरे को बता दे कि यार उनके जैसे स्पिनर को आज तक किसी ने नहीं खेला है। तो स्पिनर के लिए आपको जो भी अगर कैसे खेलना है सीखना है तो आई थिंक यू शुड टॉक टू हिम। तो मेरे हिसाब से 2-3 बार मैं मिला था उनको, मैंने बात किया था उनसे, उन्होंने 2-3 चीज मुझे बताया बैटिंग के बारे में। स्पिनर्स को खेलते हो कैसे हाथ थोड़ा ढीला रखना चाहिए ताकि आप लूज हैंड से डिफेंस करो तो बॉल नीचे गिरे, और जो भी अगर आपको गैप में पुश करना है तो आप वो ढीले हाथ से पुश कर सकते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज थी ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने सुना था उनके बारे में कि वो अगर ऑफ स्पिनर होता था तो उनको कवर ड्राइव मारते थे, लेग स्पिनर होता था तो ऑन ड्राइव मारते थे। ये मैंने अजहर भाई के बारे में भी सुना है कि अजहर भाई भी कुछ ऐसे ही करते थे कि अजहर भाई के सामने मेरे पहले कप्तान थे मेरे, तब मैंने देखा था उनको खेलते हुए, बहुत जबरदस्त हैंड से। और मेरे को अजय जडेजा भी बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो बैटिंग करते थे नीचे 7-8 नंबर 5-6 नंबर पे आके जितना गेम उन्होंने फिनिश किया है। तो इन लोगों को अभी ऑब्वियसली 5 नाम लेना था तो मैंने 5 नाम लिया। इसके बाद और भी अपने इतने लेजेंड रहे सब सारे, तो इसलिए मैं इंडियन प्लेयर्स का नाम नहीं लेना चाहता था। मेरे को हाल ही फिलहाल में किसी ने पूछा कि आईपीएल के टॉप बैट्समैन कौन है जिनको मैंने बॉलिंग की है, तो ऐसे रोहित शर्मा नंबर 1, क्योंकि मैंने कहा मैं ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं हूँ, बट आई प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट विद हिम, बट अगेंस्ट तो नहीं खेला। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तू मेरे साथ बात कर रहा है, आई फाइंड कि रोहित शर्मा 1, विराट कोहली 2, धोनी के सामने मैं ज्यादा क्रिकेट खेला हूँ, बट मैंने कहा जब उसकी बॉलिंग बैटिंग आती थी ना, हम 4-5 उनके आउट कर देते थे। वो हमेशा प्रेशर में बैटिंग कर रहा होता था, क्योंकि चेन्नई के सामने मुंबई का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। तो मेरा जब
मिडिल ओवर होते थे तो मिडिल ओवर में मुझे पता होता था कि वो आके शॉट्स खेलेगा नहीं, याद है हम लगाते थे स्लिप वगैरह उसके लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर एबी डिविलियर का मैंने नाम लिया कि हाँ वो, हाँ और देन प्रेजेंट सिनेरियो में अगर अब की बात करें तो मुझे लगता है कि समवन लाइक हार्दिक पांड्या इज अ क्वालिटी प्लेयर, नीचे जो आके बड़ी हिटें मार सकता है। कौवा। कौवा। आई होप ये वो सुन नहीं रहा हो ये सब। नहीं कोई बात नहीं, सुन भी रहा हो तो भाई है अपना। हाँ बिल्कुल, बट ये नाम उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? पता नहीं, छोड़ो बज्जुआ यार, वो उसका मैसेज आ जाएगा मुझे। अरे यार अच्छा लगा आपसे बात करके यार बज्जुआ, इतने हमें पता Thank नहीं you. यार, हम मिलेंगे कभी, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। अभी ये लॉकडाउन कब तक जाएगा, क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है, तो इट वाज गुड टू चैट। बिल्कुल लाइकवाइज, मिलेंगे जरूर यार, तेरा मिलेंगे तो स्पिरिट हाई जरूर रखना है। बिल्कुल, बट मुझे पता नहीं है कि कब होगा ये, इसीलिए तो एक अच्छा एक फोरम है अपने पास, तो सोचा बिल्कुल चलो यूज कर लेते, क्यों नहीं। बिल्कुल। एक एक वो देखना, जाते जाते मैं तुझे सीरीज बताता हूँ, व्हेन दे सी अस। व्हेन दे सी अस, किस पे आ रहा है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर है, देखना व्हेन दे सी अस। थोड़ा इमोशनल है बट ट्रू स्टोरी जो अमेरिका में हुई थी, तो वो देखना। अभी तो अच्छा मैं है। वो देख रहा हूँ फौदा। फौदा मैं देख चुका हूँ। पूरा हो गया आपका? हाँ फौदा मैं पहले ही देख चुका था। उसके अच्छा। अलावा ये अच्छा है, स्पेशल ऑप्स देख लिया? नहीं बजुआ, वो अभी यार मैं और मेरी बीवी साथ में देखते, तो उसको ये सब ये ठोकने वाला ये सब पसंद नहीं है उसको। अच्छा। तो, नहीं उसको फिर वो अच्छा लगेगा, व्हेन दे सी अस। हाँ व्हेन दे सी अस वो अच्छा स्टोरी है, थोड़ा डिसेंट लग रहा है सुन के भी थोड़ा, तो देखता हूँ और क्या। या चलो ठीक है, ध्यान रखना फिर अपना, अपना ध्यान रखना। अरे आशु भाई के और बारे में कुछ तो बताओ यार। अबे मैं क्या बताऊंगा तुझे? यार आशु भाई को मैंने कितना बोला, आशु भाई यार थोड़ा इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये ट्विटर विटर ये सब पे आ जाओ यार। हाँ, तो कह रहे अबे मेरे पास नोकिया का फोन है, मेरे को आता ही नहीं है ये सब करने का। हाँ हाँ, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मेरा नोकिया का फोन है, ये नोकिया में ये सब नहीं चलता भाई। एक दिन मैंने वो बोला आ कर रहा जाओ, था, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा आपका। एक एक दिन ना वो कर रहा था, किसी जतिन के साथ कर रहा था वो। अच्छा हाँ भाई साहब ने ना पूरी चैट पता कैसे की है?